तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो किंग जुआन होती है वो किंग टियान की बात का कुछ उल्टा ही मतलब निकाल कर उसे अपनी ब्रेस्ट से चिपका लेती है। लेकिन तभी जो किंग टियान का ब्रदर होता है वो उसे आके बोलता है कि बिग सिस्टर, आपने बिग ब्रदर की बात का कुछ उल्टा ही मतलब निकाल लिया है, वे बस आपको अपना ध्यान रखने के लिए बोल रहे थे। जो सुनकर अब किंग जुआन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो किंग टियान को एक पिल जबरदस्ती खिलाते हुए बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, और मेरे पास एक पिल भी है जिससे कि इसकी इंजरी हील हो जाएगी। और उस पिल को खाते के साथ ही अब जो किंग टियान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपका जो ब्लड ड्रॉप हुआ था वो रिस्टोर हो चुका है। जिसके बाद अब जो किंग टियान की मदर होती है वो किंग टियान के पास में आ जाती है और वो किंग टियान के पास में आके उससे बोलती है कि टीना तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर किंग टियान अपनी मदर से बोलता है कि हाँ मदर, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, क्योंकि जो एंसिस्टर थे उन्होंने मेरी बॉडी को पोजेस कर लिया था, इसीलिए मैं इतना पावरफुल हो गया था एकदम से। जो सुनकर किंग टियान की मदर को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो किंग टियान से बोलते हैं कि आखिर एंसेस्टर ने तुम्हारी बॉडी को पोजेस क्यों किया था। जो सुनकर किंग टियान अब अपनी मदर को बताता है क्योंकि वे चाहते थे कि मैं उस बंदे को खत्म करूँ, क्योंकि वो बंदा बहुत पावरफुल था और मैं अकेला उसे कभी भी नहीं खत्म कर सकता था। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो जैंग डाउलिंग होता है वो किंग टियान को बताता है कि बॉस, जो बंदे यहाँ पर आए थे वे सभी यहाँ से भाग गए हैं, तो क्या उन्हें पकड़ने के लिए मुझे जाना चाहिए। जो सुनकर किंग टियान उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदे यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू रॉयल फैमिली के बंदों के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से भाग रहे होते हैं। और वे भागते हुए बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द एम्परर के पास में पहुंचना होगा और उन्हें ये फैमिली के बारे में रिपोर्ट करनी होगी कि जो किंग टियान है उसने अपर वर्ल्ड के गॉड रियलम के बंदे को भी मार दिया। और वे इतना बोलकर वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो किंग टियान का गोल्डन बर्ड बीस्ट होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर अब वे सभी लोग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जो गोल्डन बर्ड होता है वो उनके ऊपर फायर अटैक को कर देता है, जिससे कि बचने के लिए वे अब लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे और वे सभी के सभी वहीं पर ही मारे जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो एम्परर के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी चेयर पर बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी एक बंदा आकर उसे रिपोर्ट करते हुए बताता है कि और मेजेस्टी, हमने जितने भी बंदे वो फैमिली के अंदर भेजे थे वे सभी मारे जा चुके हैं। जो सुनकर अब जो एम्परर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, क्योंकि ये फैमिली के जितने भी पावरफुल लोग थे वे सभी बैटलफील्ड के अंदर गए हुए हैं और तुम हम लोग अभी भी उनको नहीं हरा पा रहे। ये कितने एम्बैरेसिंग की बात है। जो सुनकर अब जो उसके एम्परर के गार्ड होते हैं उनमें से एक बंदा डरते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि पक्का उनके पास में कोई पावरफुल कल्टिवेटर है, क्योंकि जो चैन जुआन था वो भी मारा गया। इसीलिए और मेजेस्टी, मुझे लगता है कि जो ये फैमिली है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और अभी भी उनके पास में कोई कल्टिवेटर ऐसा है जिसने कि अपनी पावर को हिडन किया हुआ है। और इस चीज़ से अलग हमें एक और खबर मिली है कि जो ड्रैगन टाइगर सेक्ट का जैंग डाउलिंग है वो भी किंग टियान को फॉलो कर रहा है। और अब जैंग डाउलिंग का नाम सुनकर जो एम्परर होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या जैंग डाउलिंग। जो सुनकर जो एम्परर का गार्ड होता है वो एम्परर को बताता है कि हाँ योर मेजेस्टी, वो जैंग डाउलिंग है जिसे कि वर्ल्ड का नंबर 1 जीनियस भी कहा जाता है और वो इस टाइम पर जो ये किंग टियान है उसे फॉलो कर रहा है। जो सुनकर एम्परर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और मेजेस्टी की अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी, मैं जानता हूँ कि इस बार जो ड्रैगन टाइगर सेक्ट है उसने आपके लिए थोड़ा ट्रेबल खड़ा किया है। जो सुनकर जो मेजेस्टी होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर जू, फाइनली आप यहाँ पर आ गए। और एम्परर की इतना बोलते के साथ ही हम मास्टर जू को देख पाते हैं, जो कि ड्रैगन टाइगर सेक्ट का एक एल्डर होता है। और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जो जैंग डाउलिंग है वो उस बच्चे को फॉलो कर रहा है जिसने कि उसके यंगर ब्रदर को भी मारा था। ये सच में बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे मैं इस बार यहाँ पर खुद निपटने के लिए आया हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो ये फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो याओ होती है वो किंग टियान का इंतजार करते हुए बोलती है कि आखिर क्या हो गया, यंग मास्टर किंग टियान अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि इतना टाइम बीत चुका है। और याओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो सभी लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि याओ हम घर आ गए। जो सुनकर याओ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि यंग मास्टर फाइनली आप आ गए। और इतना बोलकर जो याओ होती है वो किंग टियान के गले से लग जाती है, जो देखकर जो किंग टियान होता है वो याओ से बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो। जो सुनकर जो याओ होती है वो किंग टियान से बोलती है कि ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आप सेफली यहाँ पर वापस आ गए हो, लेकिन इससे अलग आपके लिए एक और न्यूज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो सुनकर किंग टियान उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ। जो सुनकर अब जो याओ होती है वो किंग टियान को बताती है कि जो गाओलेन है उन्होंने आपके लिए एक लेटर भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैं जल्द से जल्द इस लेटर को आपके पास में डिलीवर करूँ। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाओलेन उसी जगह का नाम है जहाँ पर कि जो किंग टियान का फादर था वो किंग टियान को लेकर गया था, जहाँ पर कि लड़कियाँ रहती है। और अब याओ की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो भी उसे लेटर को ले लेता है। वो उस लेटर की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर गाओलिन को इतनी जल्दी में मेरे पास लेटर भेजने की क्या ज़रूरत थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर कुछ हो गया है। और इतना बोलकर जो किंग टियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि याओ तुम मदर को लेकर घर जाओ, जरा मैं वहाँ पर घूम कर आता हूँ। जो सुनकर किंग टियान की मदर किंग टियान से बोलती है कि क्या तुम इतनी जल्दी में वहाँ पर जा रहे हो।
और किंग टियान की इधर मदर के इतना बोलते के साथ ही अब हम किंग टियान को देखते हैं जो कि उस गाँव लेन में आ चुका होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक लड़की भागते हुए आते हुए बोलती है कि यंग मास्टर आप प्लीज़ मेरे पास में आइए। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि हैंडसम यंग मास्टर पहले मेरे पास में आइए। और इतना बोलकर अब वे जो दोनों लड़कियां होती है वही किंग टियान को कुर्सी पे बिठा लेती है, जिनमें से एक लड़की बोलती है कि यंग मास्टर क्यों ना आप मेरी स्ट्रेंथ को चेक करो। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि नहीं मास्टर पहले आप मेरे साथ में चलो और हम दोनों साथ में काफ़ी इंजॉय करेंगे। और उन दोनों लड़कियों की इस बात को सुनकर जो किंग टियान होता है वो उन लड़कियों से बोलता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए नहीं आया, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। जो सुनकर अब जो ये लड़की होती है वो किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर हमने आपको कोई भी लेटर नहीं भेजा, लगता है कि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो इसीलिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो भी थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि केयरफुल रहना चाहिए। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे लड़कियां जा चुकी होती है। जो किंग टियान होता है वो अकेला वहाँ पर बैठा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई किंग टियान के रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन जो किंग टियान होता है वो भी उसके आने की परचांस को महसूस कर लेता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि तुम सामने क्यों नहीं आती। और किंग टियान के इतना बोलते हम देखते हैं कि एक लड़की सीधे किंग टियान के ऊपर नाइफ से अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है उसे तो उस लड़की के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो केवल अपनी 2 फिंगर से ही उस लड़की के नाइफ को पकड़ लेता है। और अब उसके नाइफ को पकड़ लेने के बाद जो जियान होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम जीकिन है। जो सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो, क्योंकि अगर मेरे कल्टीवेशन की बात की जाए तो मैं वार गॉड रियलम पर हूँ और उसी के साथ में मैंने यहाँ पर पर्पल क्लॉथ को पहना हुआ है, तो किसी के लिए भी मुझे पहचानना इतना आसान नहीं हो सकता कि आप तो फिर तुमने मुझे कैसे पहचाना। और वो इतना बोली रही होती है, लेकिन तभी जो जियान होता है वो अटैक कर उसे पीछे फेंक देता है। जो देखकर अब जो जीकिन हो रही है वो किंग टियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे लगा था कि बस तुम परवेट हो, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर ऐसी स्ट्रेंथ भी होगी। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो जीकिन के ऊपर प्रेशर डालते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम अपने ओनर के सामने बोलने की हिम्मत कर रही हो, जल्दी से नील डाउन करो क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे ऑफेंड कर दिया है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो जीकिन की बॉडी के ऊपर प्रेशर डालने लगता है। जो देखकर जो जीकिन होती है वो चिल्लाते हुए किंग टियान से बोलती है कि ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोशिश मत करो, यहाँ तक कि जो तुम्हारे फादर है वो भी मुझे इस तरह से ऑर्डर नहीं दे सकते, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर नील डाउन करा पाओगे। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की काफ़ी पावरफुल है और उसी के साथ ये डिटरमाइन भी है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इसे अपनी पावर को दिखाना होगा, नहीं तो ये कभी भी मेरे ऑर्डर को नहीं मानेगी। और किंग टियान के इतना सोचते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जीकिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो किंग टियान होता है उसने उसे अपने सामने नील डाउन करा दिया होता है। अब जो जीकिन होती है वो किंग टियान के सामने सर झुकाते हुए बोलती है कि नाइस टू मीट यू ऑनर। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इस तरह की बातें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम ये बताओ कि आखिर वो कौन सा रीज़न था जिसलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और किंग टियान के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।